नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है टेंस। तो टेंस का हिंदी होता है काल। आप सभी को पता है कि टेंस का हिंदी क्या होता है, काल होता है। तो चलिए, काल को किस तरह से पढ़ा जाएगा उसके लिए आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से आज हम पढ़ाने वाले हैं इस क्लास में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस को हिंदी में दोस्तों कहते हैं काल। क्या कहते हैं, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। यही जो हमारा काल है यही हमारे जीवन में समय के अनुसार ये चलता है। तो टेंस में दो, यानी कि टेंस कहते हैं किसको, तो समय और वर्क जो काम है यही आपका काल कहलाता है। क्या क्या, समय जिसको टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, और वर्क यानी कि काम, यही आपका क्या है, टेंस कहलाता है। तो शुरू करिए। सबसे पहले टेंस है कितने। हमारे पास टेंस जो है वह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका पास्ट टेंस और एक है आपका फ्यूचर टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको। टेंस हमारे पास तीन है, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। इसका हिंदी होता है भविष्य काल। भविष्य काल। क्लियर है ना आप लोग को। टेंस तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल। इतना आप लोग को क्लियर है। तो चलिए, इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और एक भविष्य काल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार है, वो कितने हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो गए, याद रखिएगा। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस है चार है। तो पहला है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक है आपका फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका चार है। किसका, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पास्ट टेंस, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि पास्ट टेंस के बताइए कितने प्रकार होते हैं, तो पास्ट टेंस का भी दोस्तों चार प्रकार होता है। कौन कौन होता है, तो बिल्कुल नाम वही रहेगा, सिर्फ यहां पे लिख देंगे हम पास्ट। पास्ट
पास्ट, पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपको क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अभी हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस का 4 रूप और पास्ट का भी 4 रूप होता है। उसके बाद फ्यूचर आता है, तो फ्यूचर का कितने रूप होता है ये भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर का भी दोस्तों हमारे पास क्या है, 4 ही होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हमने क्या सीखा कि टेंस के प्रकार 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में भी 4 इसके प्रकार है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट का हमने सीखा, ये भी 4 होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर का भी हमने सीखा कि ये भी 4 होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल टोटल हमारे पास जो टेंस है वो 12 है। 12 सीखने के लिए हमारे पास है, 12 वो, ठीक है। तो सभी का हम लोग अलग अलग तरह से सीखेंगे, सभी का स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाएंगे सेंटेंस, वाक्य सीखेंगे किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो जो भी हम अभी आपके बोर्ड पे लिखा यहाँ पे उसको स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और बढ़िया से उसको नोट करते जाइए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये आपका बेसिक था। उसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब शुरू क्या करना है कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप है, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले हम बेसिक तरह से सीखेंगे, उसके बाद एडवांस में करके सीखेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या सीखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आखिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या, ये कैसे काम करता है, ये कैसे इसका सेंटेंस बनाया जाता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए क्या है कि जो सिंपल जो होता है इसका हिंदी होता है साधारण। आपको पता होगा कि सिंपल का हिंदी होता है साधारण। तो साधारण वाले जो वाक्य होते हैं, यानी कि वर्तमान काल में जो साधारण जो सेंटेंस है, वाक्य, उसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि साधारण वर्तमान काल। चलिए, तो पहला हमारा सीखने के लिए है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्लियर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक पहचान है दोस्तों कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि अगर आपको है, हूं, हो, अगर ये रहे तो याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, क्लियर है, ये प्रेजेंट है। यानी कि है हूं जो मिलेगा, हो मिलेगा, वो वर्तमान में आपको मिलेगा। उसके बाद जो था, थी, थे मिलेगा, वो आपका पास्ट में मिलेगा दोस्तों, पास्ट, ये आपका पास्ट चला गया। समझ में आ रहा है ना सबको। अब यहाँ पे जो गा, गे, गी, ये जो मिलेगा आपको, ये फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर कहलाएगा, ठीक है। बस इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इंग्लिश में बोले तो इज, एम, आर मिलेगा, इज, एम, आर मिलेगा जो प्रेजेंट में मिलेगा, और वाज और वेयर जो मिलेगा वो पास्ट में मिलेगा, और शैल और जो विल मिलेगा
वो फ्यूचर में मिलेगा। ये आपका पहचान है। तो किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर है, हूँ, हो मिल जाए तो याद रखिएगा यह सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट का है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर था, थे, थी मिल जाए तो याद रखिएगा ये हमारा पास्ट है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर गागे, गिगी मिल जाए तो याद रखिएगा ये हमारा फ्यूचर है। क्लियर है ना? तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी स्क्रीनशॉट आप इसको ले ले, समझ ले, नोट कर ले। उसके बाद हमें सीखना है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका पहचान है अगर अगर ता, ती, ते, अगर ता, ते, ती रहे तो ये याद रखिएगा ये सिंपल है। ता, ते, ती रहे तो सिंपल है। किसका सिंपल है? प्रेजेंट का। और इसी में क्या रहेगा? ता है, ती है, ती हूं इत्यादि लगा रहे तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य कहलाएगा। क्लियर है ना? तो यही हमारा पहचान है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम क्या करता है? आम खाता है, खाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम बोले कि पहचान में जिस वाक्य में अगर आपको ताहे ती मिल जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप बोलिएगा कि तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो देखिए ताहे ती है, ये तो समझ में आ गया कि ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन आगे पता कहाँ चलेगा कि ये ताहे ती है कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा जो सेंटेंस जो मिलेगा हिंदी वाला वाक्य, उसके लास्ट में यानी कि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया के लास्ट में ताहे ती मिलेगा। याद रखिएगा कहाँ मिलेगा? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ता है, ती है लगा रहेगा, और लास्ट में है, हूँ हो। तो याद है कि ये जो है, हूँ है, ये वाला जो है ये प्रेजेंट है, ताती जो है वो सिंपल है, और कहाँ लगा है? वर्ब में। तो सिंपल सा आपको पहचानने का मालूम हो गया होगा किस तरह से पहचाना जाता है। जैसे अगर आप हम एक और क्वेश्चन लिखे आप लोगों को कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं या मैं स्कूल जाती हूं। देखिए सेंटेंस के लास्ट में ता, हूं, ती हूं लगा है ना, और कहाँ लगा है? यानी कि वर्ब के साथ। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब में क्रिया के साथ में लगा हुआ है। यही आपका पहचान है। इसको बनाया कैसे जाएगा? इसका एक स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा, सुना होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। ये भी स्ट्रक्चर किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, स्वीकारात्मक वाक्य के लिए। देख रहे हैं ना, ये इसमें तो ना तो क्या लगा है, नहीं इसमें नहीं लगा हुआ है, सिंपल साधारण सा वाक्य है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। अब बोलिएगा V1 और V5 क्या है? तो याद रखिएगा जो V1 है वो वर्ब का पहला रूप, और V5 जो है वर्ब का पांचवा रूप। जैसे गो हमारा क्या है? V1 है। इसी को अगर हम गोज कर देंगे तो ये हमारा V5 बनेगा। आपको अगला वीडियो में हम बताएंगे कि किसके साथ ES और किसके साथ S लगता है। ठीक है, अगला वीडियो में हम बना के आपको बताएंगे कि V5 कैसे बनाया जाता है V1 में। तो याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और इसमें याद करना है, किसके साथ V1 और किसके साथ V5 लगाना है। तो याद रखिएगा जो सिमिलर नाउन होगा, जो सिमिलर नाउन होगा उसके साथ आपको क्या करना है? V5 लगाना है। जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ आपको V1 लगाना है। और ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ईट सिंगल नाम, ठीक है, सिमिलर नाम, या फिर किसी सिमिलर जो नाउन है, ही है, सी है, ईट है, नेम है, बॉय है, इनके साथ आपको डज का प्रयोग, सॉरी एस और यस का प्रयोग करना है। क्लियर है? V5 का प्रयोग करना है। और प्लूरल नाउन के साथ या फिर I, we, you, they, है ना,
इट्स, नेम्स या सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन के साथ आपको फिर V1 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, राम है। तो राम कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो जब राम सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि V5 लगेगा। तो आपको याद होगा खाना का अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट। तो ये हमारा V1 है, इसी में लगा देंगे इट्स तो V5 हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, राम इट्स। अब इसके साथ आम है, ये ऑब्जेक्ट हमारा होगा ए मैंगो। क्लियर है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, V1 की V5, तो V1 लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल यानी कि आई के साथ भी हम लोग V1 लगाते हैं। तो आई, जाना का स्पेलिंग होता है गो, आई गो, कहाँ जा रहा है, तो टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनते हुए तैयार हो जाता है। जब ही सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव समझते हैं ना, नेगेटिव में नकारात्मक वाले वाक्य में, राम आम क्या कर रहा है, नहीं खाता है, नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। क्या स्ट्रक्चर का होता है, सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे राम आम नहीं खाता है, तो राम मेरा हो गया सब्जेक्ट, राम के साथ अब कंफ्यूजन नहीं होगा, डू और डज का प्रयोग करना है। तो डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, किसके साथ, प्लूरल नाउन, और डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, याद रखिएगा सिंगुलर नाउन के साथ। यानी कि आई के साथ डू का प्रयोग करना है, बी के साथ डू का प्रयोग करना है, आई वी यू दे इट्स नेम्स बॉयज, और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करना है। बाकी ही सी इट नेम बॉय और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज का प्रयोग करना है। और वर्ब कैसे देना है, तो V1, वर्ब कैसे देना है, V1। तो राम, अब यहाँ पे इट्स का प्रयोग नहीं होगा, राम के साथ क्या लगेगा, डज, राम डज, डज के साथ देखिए सब्जेक्ट हो गया, डू डज का प्रयोग कर दिए, राम के साथ डज हो गया, उसके बाद नोट का प्रयोग होगा, नोट। V1 में क्या होगा, खाना, तो V1 हो जाएगा खाना का ईट, क्या खा रहा है, ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। क्लियर है, राम इट्स ए मैंगो। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो जो आई है वो सब्जेक्ट है, जाना जो है वर्ब है, स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है, और ये नहीं नेगेटिव हो गया। इसका सेंटेंस कैसा बनेगा, आई के साथ हम बताएं कि डू का प्रयोग करेंगे, आई डू, उसके बाद नोट, आई डू नोट, V1 में प्रयोग करना है, जाना का होता है गो में जाना, और कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। I do not go to school, I do not go to school, ये सेंटेंस क्लियर है आप लोगों को। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, और ये सेंटेंस था हम जो बनाए अभी ये नेगेटिव था। इसके पहले जो बनाए वो अफर्मेटिव था, और ये जो बनाए वो नेगेटिव था। उसके बाद आपको बनाने के लिए मिलेगा इंट्रोगेटिव, तो वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर करके आएंगे। तब तक आप इस चीज को एक बार कंटिन्यू, एक बार रिपीट करें, अपने कॉपी कलम ले लें और इसको एक बार नोट करते जाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर और अच्छी वीडियो में आप लोग को बनाकर दे सकूं। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।